टॉपिक ये है हमारा, जो कल वाला क्लास है उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। जो पर्टिकुलर इंटीग्रल है हमारा, पर्टिकुलर इंटीग्रल टाइप 6 चल रहा है हमारा, और टाइप 6 में जनरल मेथड देखा था हमने। आज हम इसी जनरल मेथड का अल्टरनेट मेथड देखेंगे। ठीक है, जनरल मेथड जो था उसके ऊपर हमने क्वेश्चंस कर लिए थे कल, और अल्टरनेट मेथड का मेथड भी छोड़ दिया था, और साथ ही साथ इसके क्वेश्चन भी नहीं करे। ये दोनों चीज़ें हम आज कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये टॉपिक है हमारा आज का, पर्टिकुलर इंटीग्रल टाइप 6 जनरल मेथड। टाइप 6 जनरल मेथड ही चल रहा है, सामान्य विधि चल रही है, लेकिन उसके अल्टरनेट मेथड, एक दूसरा मेथड भी है जिसके थ्रू हम सॉल्व कर सकते हैं। सपोज़ करिए हमारे पास पर्टिकुलर इंटीग्रल ऐसा है कि x ओवर, और इसमें आपने सारे के सारे फैक्टर बना लिए हैं। सपोज़ करिए, या 1/x इधर कर दीजिए, और d माइनस अल्फ़ा 1, d माइनस अल्फ़ा 2, सो ऑन, और इस तरह से कई सारे आपके फैक्टर्स हैं। लास्ट वाला जो फैक्टर है वो d माइनस अल्फ़ा n हो गया। अब जो पहला तरीका जनरल मेथड, मेन जनरल मेथड था हमारा, उसमें तो ये है एक फैक्टर अप्लाई करिए पहले, है ना, वही इंटीग्रल e टू द पावर अल्फ़ा x इंटीग्रल e टू द पावर माइनस अल्फ़ा x कैपिटल X dx। फिर एक हो जाए तो दूसरा करिए, तीसरा करिए, ज़्यादा होंगे 3 या 4 होने लगेंगे तो प्रोसीजर लंबा पड़ने लगेगा। तो उस टाइम पे हम ये तरीका इस्तेमाल करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, जो अब करने जा रहे हैं वो यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन आपको पता है किस तरह से, ये इज इक्वल टू फैक्टर अलग अलग मान लेंगे आप। लेट दिस वन इक्वल टू कैपिटल A अपॉन इतना प्लस कैपिटल B अपॉन इतना प्लस कैपिटल C प्लस कैपिटल D, और इस तरह से फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करके एक इक्वेशन बनती है। फिर उसमें D की वैल्यू आप पुट करेंगे, एक बार अल्फ़ा 1 पुट करेंगे तो वो 0 हो जाएगा, बाकी निकल आएंगे। इस तरह से कहने का मतलब है आपकी चीज़ें निकलती चली जाती हैं। तो पार्शियल फ्रैक्शन के हेल्प से आपने क्या करना है, इस पूरे एक्सप्रेशन को अलग अलग टर्म्स में, जैसे a बाई डी बाई माइनस अल्फ़ा 1 प्लस b बाई डी माइनस अल्फ़ा 2 प्लस सो ऑन, और लास्ट में a b c सो ऑन करते करते, मान लिया सपोज़ करिए जितना भी जाए, और इस तरह से आपने ब्रैकेट क्लोज्ड और x, या ऐसा करिए a b c d ना करिए तो a1 a2 ऐसे कर लीजिए, तो ये an हो जाएगा जनरल टर्म, और अपॉन d माइनस अल्फ़ा n, इस तरह से लिख सकते हैं। तो पार्शियल फ्रैक्शन की हेल्प से आपने क्या करना है, सारे जो मल्टीप्लाई में नीचे फैक्टर हैं उनको प्लस की टर्म बना देनी है। ये एक टर्म थी, लेकिन अब ये n टर्म्स अलग अलग हो गई हैं। और फिर इसे सॉल्व करने का तरीका ये है कि आप हर एक पे वही तरीका अप्लाई कर दें जो आपने जनरल मेथड में सीखा था। अब आपके पास अलग अलग टुकड़े हो गए ना, तो अलग अलग टुकड़े हो गए, तो देखिए पहले वाले को देखिए, तो a1 अपॉन डी माइनस अल्फ़ा 1 इंटू एक्स हो गया। दूसरे वाले को देखिए a2 अपॉन डी माइनस अल्फ़ा 2 इंटू एक्स हो गया। तीसरा वाला, ऐसी अलग अलग टुकड़े बन गए, अलग अलग टुकड़े। अब एक टुकड़ा है तो वो तो इंटीग्रल की फॉर्म में आराम से लिख ही सकते हैं आप। जैसे मान लीजिए सपोज़ इसके वाले को x अप्लाई करेंगे, ठीक है ना, तो ये इज इक्वल टू हो जाएगा आपका a1 तो कांस्टेंट हो गया, नंबर आया होगा 1 2 3, और उसके बाद आपका e टू द पावर अल्फ़ा 1x इंटीग्रल e टू द पावर माइनस अल्फ़ा 1x कैपिटल X dx। इतने वाले का हिसाब ये हो गया। इतना मल्टीप्लाइड, मतलब इसके ऊपर x, ये चीज़ x पे ऑपरेट हो रही है तो ये निकल के आएगा। ये हमने कल जनरल मेथड में देखा था। प्लस ऐसे ही दूसरा वाला सॉल्व हो जाएगा, तो a2 बाहर आ जाएगा, तो e टू द पावर अल्फ़ा 2x, जितनी पावर उतनी ही नेगेटिव लगा के अंदर, माइनस अल्फ़ा 2x और x dx। ऐसे ही करते करते सो ऑन जितने भी हैं सब आ जाएंगे, और प्लस लास्ट में an e टू द पावर अल्फ़ा nx इंटीग्रल e टू द पावर माइनस अल्फ़ा nx और x dx। इस तरह से ये हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो देखेंगे आप, सामान्य विधि से आता है तो आप वो तरीका भी कर सकते हैं और ये भी तरीका कर सकते हैं। अगर आपके पास 2 ही ब्रैकेट हैं, केवल 2 ही फैक्टर हैं, तो आप चाहे पहला मतलब मेन मेथड करो, चाहे अल्टरनेट करो, बात लगभग बराबर पड़ती है। लेकिन अगर 3 या 4 ऐसे होने लगते हैं तो फिर यही तरीका बेस्ट होता है। तो इसके लिए मैंने कल, याद करिए, जगह छुड़वाई थी अल्टरनेट मेथड के लिए, आधा पेज छुड़वाया था, वही आधे पेज में आपको ये लिख देना है। अब हम देखते हैं इसके ऊपर वो क्वेश्चन जो कल हम कर रहे थे ना, उस पर आ जाइए। और उसमें मैंने थर्ड मेथड डाल के फिर सेकंड 2 मेथड तो कर लिए थे, एक नॉर्मल मेथड, एक मतलब जो जैसे करते थे पहले, एक जनरल मेथड से कर लिया। अब उसमें अल्टरनेट मेथड डालिए, इसका अल्टरनेट मेथड।
जो कल क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कर रहे थे ना, उसी क्वेश्चन को 3 तरीक़ों से सॉल्व करके देख रहे हैं। हमने 2 तरीक़ों से कल देख लिया था और तीसरा तरीका जो है हम आज देख रहे हैं। मैं ज़रा क्वेश्चन लिख लूँ। कल वाले क्वेश्चन का जो पी आई था वो ये था, पी आई इज़ इक्वल टू 1/fd इंटू एक्स, इंटू बोल जाता हूँ मैं लेकिन रहता नहीं है ना, 1/d² माइनस 5d प्लस 4 और x, ये पी आई बना जा करके, ये था पी आई। इसके फैक्टर करे थे वो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ आज, 1/d-4 एंड d-1। तो कल तो ये किया था कि पहले d-1 को अप्लाई किया था, इसे छोड़ा था, और फिर उसके बाद जब वो अप्लाई हो चुका था तो फिर इसको सॉल्व किया था। दोनों बार इंटीग्रल लगाने पड़े थे हमें। आज हम इस अल्टरनेट मेथड से सॉल्व करके देखते हैं। तो थोड़ी देर के लिए पी आई ये आया है, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए, और नाउ मतलब एक नया काम शुरू कर रहे हैं। क्या? ये जो आपका 1/d-4 और d-1 है, इसके पार्शियल फ्रैक्शन कर रहे हैं। जो बच्चे पार्शियल फ्रैक्शन भूल गए हैं या मेथड नहीं मालूम है वो देख लें, और जिनको मालूम है वो तो बहुत अच्छी बात है। 1/d-4 d-1 इज इक्वल टू लेट मान लेते हैं कैपिटल A/d-4, इसको भी और इसको भी अलग, प्लस b/d-1। जिनको नहीं आता पार्शियल फ्रैक्शन ध्यान से देख लें। इसके बाद क्या करा जाता है, इस पूरे चीज़ से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, मल्टीप्लाइंग बाई, ताकि अपॉन में कुछ ना बचे, सब ऊपर आ जाए। मल्टीप्लाइड बाई d-4 d-1, तो यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आ जाएगा, इधर मल्टीप्लाई करोगे तो d-4 कट जाएगा, d-1 आ जाएगा, और प्लस यहाँ पर d-1 कट जाएगा तो d-4 आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर सेकंड आ गई। कहीं पर अगर मेरा गलत हो जाए तो बता दीजिएगा। इसके बाद देखिए, अब एक बार ऐसा कुछ पुट करिए कि ये ख़त्म हो जाए। तो पुट d = 1, d = 1 रखने पे 1 - 1 0 हो जाएगा, तो 1 = 0 प्लस b, और यहाँ पे 1 जब रखा तो 1 - 4, 1 = b-3, b = -1/3। ये आपका b की वैल्यू निकल आई। अब दूसरी बार अगेन पुट, अब क्या पुट करो, ऐसा कुछ पुट करो कि ये 0 हो जाए। तो पुट d = 4 इन सेकेंड, तो d = 4 डालोगे तो 1 = हो जाएगा आपका a 4 - 1 प्लस b, ये 0 हो जाएगा दूसरा वाला टर्म। यहाँ से 1 = a3, a × 3, a = 1/3। ये मेथड तो पता होगा, इसमें तो समस्या नहीं होनी चाहिए ना किसी को। तो पहले तो आप a और b यहाँ रखिए ताकि आपको पता लग सके कि इस चीज़ को लिखना क्या है। तो आप लिखोगे हैंस, नीचे निकालने के बाद लिखोगे, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, a की वैल्यू क्या आई है मैं भूल गया, 1/3 आई है प्लस का 1/3, और b की वैल्यू -1/3, तो माइनस बीच में आ गया, और 1/3 ये आ गया। ये इतना हो गया। हैंस या सब्स्टिट्यूटिंग इन फर्स्ट वी गेट पी आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसकी जगह पे ये पूरा लिख देंगे हम, 1/3 d-4 माइनस 1/3 d-1 और x। अब इसे चाहे आप यहाँ पे x ला के दिखा दो उसे, या डायरेक्ट लिख दो, अंदर ला के दिखा दो, 1/3 d-4 x माइनस 1/3 d-1 x। अब देखिए ये सिंपल 1/ इतना x का फॉर्मूला है, तो आपका वो फॉर्मूला लग जाएगा। 1/3 तो नंबर है, नंबर बना रहेगा। अब d की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, अल्फ़ा की वैल्यू 4 है, यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू 1 है, तो e⁴x इंटीग्रल e⁻⁻4x, देख रहे हैं, अल्फ़ा x e⁻⁻α x इंटू x। अच्छा x की वैल्यू नहीं रखी हमने, एक बात छूट गई भाई, x की वैल्यू थी क्या, e⁻3x थी। आप जो है ना e⁻3x ही चलाओ, और वैल्यू रखना ही भूल गए हम शुरुआत में। आप में से किसी ने बोला भी नहीं मुझे e⁻3x, अब ज़रूरत पड़ी तब याद आया। जो वहाँ पे शुरू में x/fd था पर्टिकुलर इंटीग्रल, उसमें fd तो रख दिया था, x की वैल्यू x ही चल रही थी। यहाँ पर एक्चुअली x की वैल्यू e⁻3x है, ठीक है, तो वो सुधार लीजिए उसे। और माइनस हो जाएगा 1/3 e⁻, यहाँ पे x
इंटीग्रल ई टू द पावर माइनस एक्स ई टू द पावर 3x dx। ये हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा, 1/3 ई टू द पावर 4x इंटीग्रल ई टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स माइनस 1/3 ई टू द पावर एक्स ई टू द पावर 2x dx। ये हो जाएगा 1/3 ई टू द पावर 4x। इंटीग्रल का मतलब है ई टू द पावर माइनस एक्स और कोफिशिएंट -1 से डिवाइड, माइनस 1/3 ई टू द पावर एक्स ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर 2x अपॉन कोफिशिएंट से डिवाइड। ये हो जाएगा माइनस बाहर आ जाएगा, -1/3 ई टू द पावर 3x माइनस 1/3 ई टू द पावर 3x अपॉन 2। ये हो जाएगा ई टू द पावर -1/3 ई टू द पावर 3x कॉमन 1 प्लस 1/2। ये हो जाएगा -1/3 ई टू द पावर 3x, 2 1 जा 2 प्लस 1 3 3/2, 3 से 3 कैंसिल। ये आ जाएगा दिख रहा है, हाँ ये आ जाएगा -12 ई टू द पावर 3x। ये हमारा आंसर होगा। और शायद मुझे याद आ रहा है कि कल भी PI जो है वो इतना ही निकल रहा था। तो देखिए आप किस तरह से 3 मेथड से हमने करके देखा, तो तीनों से आंसर सेम आ रहा है। इसका मतलब तीनों मेथड इक्विवेलेंट है। अगर पेपर में सामान्य विधि नहीं कहता है तो पहला ही मेथड सबसे छोटा पड़ेगा, और अगर मान लिया सपोज़ करिए जनरल मेथड कह देता है तो फिर आपके सामने ऑप्शन है कि कौन सा करें आप। तो पार्शियल फ्रैक्शन वाला काम अगर इस क्वेश्चन में ना होता ना तो ये उससे छोटा पड़ता, लेकिन पार्शियल फ्रैक्शन निकालने में ही आपका टाइम बीत जाएगा ज़्यादा। चलिए हम एक और क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर, और ये क्वेश्चन जो है आपका केवल इसी मेथड से हो सकता है और उसी मेथड से, नॉर्मल मेथड मतलब जो सिंपल शॉर्टकट मेथड्स थे उनकी हेल्प से नहीं हो सकता था। तो इसलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा देख लेते हैं। अलग सा क्वेश्चन है और एक्सरसाइज में भी इसके ऊपर ऐसा ही एक क्वेश्चन है और वो आप फिर ट्राई कर सकते हैं। अब आप आज के बाद एक्सरसाइज 5.3 पूरी तरह से ट्राई कर सकते हैं। चलिए तो क्वेश्चन लिखिए, हल करें। क्या हल करें, d2y/dx2 प्लस a² y इज इक्वल टू sec ax। देखिए sec ax के लिए कोई हमने तरीका नहीं पढ़ा हुआ है, तो sec x के लिए कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा है, तो आपका जनरल मेथड ही काम करेगा यहाँ पर। तो इसका CF तो अपने आप पता करिए। देखिए प्लस a² है ना, तो इसको फॉर्मेट चेंज करेंगे तो d² + a² y इज इक्वल टू sec ax, ये इस तरह आएगा। तो आप माइनस करके i² कर लेंगे और फिर वो d + ai और d - ia इस तरह से बनेगा, और कॉम्प्लेक्स रूट का जो भी होता है वो CF आप लिख दोगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आते हैं हम PI पे। तो देखिए PI निकालने के लिए क्या होगा, 1/FD × x। 1/FD का मतलब d² + a² इंटू x का मतलब sec ax। इसको देखते ही पता लग रहा है ना, ये ना तो sin x cos x का है, cos करोगे भी तो 1/cos जाएगा, उसका भी नहीं तरीका पता। बिल्कुल सही बात है। तो sec x का भी नहीं पता, वो इसका पता ही नहीं है हमें कुछ, तो ये जनरल मेथड ही ऑप्शन है। वो ना भी कहे तब भी हमें जनरल मेथड ही करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन 2016 में आया था, ध्यान दीजिए। तो ये आपका हो जाएगा 1/d² प्लस को माइनस करिए और i² a²। तो i² की वैल्यू -1 माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1/d + ia और d - ia इज इक्वल इंटू, ये इंटू नहीं होता, मैं बोलता इंटू हूँ लेकिन आप ध्यान रखिए ऑपरेटर है ऑपरेंड है, तो इंटू नहीं लगाया जाता है। जैसे dy/dx लिखा, तो इसको ये थोड़ा ना लिखोगे कि d/dx इंटू y नहीं कहा जाता, d/dx ऑफ y। ऐसे ही 1/d इतना ऑफ sec x, ये ऑपरेटर है ये ऑपरेंड है। अब देखिए, अब PI इतना निकल गया, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल दीजिए। अब हम इसके पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। नाउ लेट 1/d + ia d - ia इज इक्वल टू a/d + ia प्लस b/d - ia मल्टीप्लाइंग बाय इतना पूरा d + ia ब्रैकेट d - ia। तो ये 1 इज इक्वल टू हो जाएगा a d - ia प्लस b d + ia। अब एक बार आप d की वैल्यू ia रख दीजिए, पुट d इज इक्वल टू ia
तो ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू ये 0 प्लस IA प्लस IA इंटू बी। ध्यान दीजिए डी की वैल्यू IA पुट हो रही है, सेक एक्स सेक एक्स, हाँ हाँ सही सही, देखो ये हर्षित ने अब सही ध्यान दिया, ठीक सही है। और ये इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, b इज इक्वल टू 1/2IA। अगेन पुट, दिख रहा है बोर्ड में, हाँ अगेन पुट d इक्वल टू माइनस IA करिए, d इज इक्वल टू माइनस IA ताकि ये 0 हो सके। तो d माइनस IA पुट करेंगे तो 1 इक्वल टू यहाँ से a माइनस IA प्लस 0 हो जाएगा वो। 1 इज इक्वल टू -2IA इंटू कैपिटल A इक्वल टू 1/-2IA। a भी आ गए तो हैंस 1/d प्लस IA इंटू डी माइनस IA को क्या लिख सकते हैं हम, तो a की वैल्यू डाल दीजिए -1/2IA ब्रैकेट d प्लस IA। ये आई ही प्रॉब्लम कर रहा है इस क्वेश्चन में ज़्यादा, है ना, और बाकी नहीं करेगा दिक्कत कोई। फॉर्मूले वगैरह नए नए से यूज़ होंगे इसके अंदर, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन वगैरह के। तो प्लस b की वैल्यू कितनी है 1/2IA d माइनस IA। ये आपका पार्शियल फ्रैक्शन बना। यहाँ तक पहुँच करके मुझे मैसेज करिए तो मैं आगे बढ़ूँ। तो सब्स्टिट्यूटिंग इन फर्स्ट तो PI इज इक्वल टू हो जाएगा -1/2IA d प्लस IA प्लस 1/2IA d माइनस IA सेक AX। ये जो था इसको पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक कर दिया हमने। अब देखिए इसको अलग अलग ले आइए सब पे, ठीक है। तो ये इज इक्वल टू होगा -1/2IA d प्लस IA इंटू सेक AX, इंटू नहीं है फिर से मैं बता दूं आपको, और प्लस 1/2IA d माइनस IA सेक AX। इस तरह से ये दो टर्म बने जा करके, दोनों का PI अलग अलग सॉल्व हो सकता है। इसमें चाहें तो आप 1/2IA बाहर ले सकते हैं और आगे पीछे करके लिख सकते हो। ये चीज़ और कर दो पहले, -1/2IA बाहर, या चलो -1 ले लो, अंदर ब्रैकेट में लिख दीजिए। तो ये हो जाएगा आपका 1/d प्लस IA सेक AX प्लस 1/d माइनस IA सेक AX। इसको आप -1/2IA और J1 प्लस J2 कर दीजिए। इसको इक्वेशन नंबर 2 डाल दीजिए। नाउ सबसे पहले J1 निकालेंगे, 1/d प्लस IA सेक AX। समझ गए, एक बार J1 J2 निकालेंगे, माइनस कॉमन लिया है तो अंदर क्या है, इससे यहाँ देखिए प्लस आ रहा है माइनस आ रहा है, हाँ माइनस होगा, सही है फिर, तो यहाँ माइनस कर दीजिए। अब देखिए ये इसमें क्या होगा, रूट क्या होगा, d प्लस IA इक्वल टू 0, तो d इक्वल टू माइनस IA। तो ये आपका बनेगा जा करके e टू द पावर IAX इंटीग्रल e टू द पावर माइनस IAX x sec x dx। जरा समझिए इस बात को, बल्कि e टू द पावर माइनस इधर होगा, प्लस इधर होगा। d की वैल्यू माइनस IA पुट कर रहे हो ना आप, तो माइनस वो वाली वैल्यू यहाँ आएगी और उसका माइनस लगा के यहाँ पे आएगा, तो जाके तब ये इंटीग्रेशन सॉल्व होगा। अब e टू द पावर IX की वैल्यू रख दीजिए, रिपीट कर, देखो ऐसा है ना, जो यहाँ पे जैसे d माइनस अल्फ़ा 1 होता है, d माइनस अल्फ़ा 1 होता है जैसे, तो इसको 0 रख के तब अल्फ़ा 1 जो निकल के आता है वो यहाँ पुट किया जाता है। तो उसको 0 करके माइनस IA यहाँ पुट किया गया, और उसका माइनस लगा के यानी कि प्लस IA वो यहाँ पुट किया गया है। तो ये चीज़ थी। अब देखिए आप यहाँ e टू द पावर माइनस IAX और इंटीग्रल इसको e टू द पावर x को cos AX प्लस I sin AX, ये इसका फॉर्मूला लिखा, और sec AX को 1/cos AX कर दीजिए dx। ये रिलेशन आप जानते होंगे, cos AX से डिवाइड कर दीजिए, e टू द पावर माइनस AX इंटीग्रल
ये डिवाइड होगा 1 प्लस आई tan ax dx। इसको आप इंटीग्रेशन कर दें, e टू द पावर माइनस ए एक्स, इंटीग्रल 1 का x हो जाएगा प्लस आई, सॉरी 1 का तो कर दिया ना अब, x प्लस आई और tan का log sec x, log sec ax और x के कोफिशिएंट से डिवाइड। इसको आप इक्वेशन नंबर 3 डालिए। अब ज़रा आप J2 सॉल्व करिए, बहुत ज़्यादा कैलकुलेटेड क्वेश्चन है, बिल्कुल सही बात है, ये अलग सही क्वेश्चन है। मतलब एक तो इसके अंदर जो कंसेप्ट लग रहे हैं वो भी लेंदी हैं और फिर कैलकुलेशन भी कोई आसान नहीं है। अगर ये क्वेश्चन ऐसा होता कि आई ना आ रहा होता तो बात बन जाती। बस वही है कि डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दे दिया उन्होंने, वो काम ख़राब कर दिया। डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता आपके आराम से फैक्टर बन के और आराम से सॉल्व होकर सब निकल जाता। ये जो आई घुस गया है वही इस क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेटेड बना रहा है। तो जिस तरह से ये J1 निकला, अब आप इसी तरह से ज़रा J2 निकालिए। J1 J2 निकाल के बस वहाँ पुट हो जाएंगे, सॉल्व कोई आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन है, ये इतना आ रहा होगा e टू द पावर आई ए एक्स, एक्स प्लस आई बाई ए, एक्स माइनस आई बाई ए, लॉग सेक एक्स, लॉग सेक ए एक्स। ज़रा देखिए, ये आपकी इक्वेशन नंबर 4 होगी। अब इसमें थोड़ा सा ऐसा है कि सेक एक्स को आप कॉस वगैरह में कन्वर्ट कर दीजिए, उनकी ज़रूरत बाद में पड़नी है, चाहे यहाँ कर दीजिए चाहे बाद में कर दीजिएगा। मैं बताता हूँ आपको कैसे करना है। 4 इसको ना बना के आप इसको बनाइए, माइनस पावर में लॉग के ऊपर ले जाइए, तो ये हो जाएगा e टू द पावर आई एक्स, एक्स प्लस आई बाई ए, जो -1 है सेक के ऊपर गया, सेक -1 तो 1 अपॉन कॉस एक्स, 1 अपॉन सेक एक्स होगा ना, तो कॉस एक्स, लॉग कॉस ए एक्स हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 4 बनाइए। और इसमें भी क्या करिए, इसके अंदर क्या करिए कि e टू द पावर माइनस ए एक्स दिख रहा है, हाँ e टू द पावर माइनस आई ए एक्स, एक्स माइनस इसमें से ले जाइए तो माइनस आ जाएगा यहाँ, और लॉग सेक ए एक्स का इन्वर्स यानी कि 1 अपॉन सेक का यानी कि उल्टा कॉस ए एक्स। ये इक्वेशन नंबर 3 बनाइए आप। हमने सेक एक्स को इशारे से कॉस ए एक्स में कन्वर्ट कर लिया। अब ये J1 J2 जो निकले हैं सब्स्टिट्यूट कर दीजिए आप इक्वेशन नंबर 2 में, सब्स्टिट्यूटिंग J1 J2 इन सेकेंड। तो इसके नीचे फिर आप देखिए इसमें रख रहे हैं हम वैल्यू, पी आई इज इक्वल टू हो जाएगा -1 अपॉन 2 आई ए, J1 का मतलब हो गया ये e टू द पावर माइनस ए एक्स और x माइनस आई बाई ए लॉग कॉस ए एक्स। फिर बीच में क्या है, माइनस है, माइनस कर दीजिए, और यहाँ से ये वाली वैल्यू e टू द पावर ए एक्स ब्रैकेट x प्लस आई बाई ए लॉग कॉस ए एक्स, ये हमने वैल्यू रख दी। e टू द पावर ए एक्स को पॉजिटिव करने से फ़ायदा है, आप माइनस अंदर भेज दीजिए, क्या फ़ायदा है अभी पता लग जाएगा। 1 अपॉन 2 आई ए, ये चीज़ पहले आ जाएगी, e टू द पावर ए एक्स ब्रैकेट में x प्लस आई बाई ए लॉग कॉस ए एक्स, और माइनस e टू द पावर माइनस ए एक्स, एक्स माइनस आई बाई ए लॉग कॉस ए एक्स। ये हो जाएगा, देखिए x कॉमन ले लीजिए यहाँ से, तो 1 अपॉन 2 आई ए, एक्स कॉमन, तो ये हो जाएगा e टू द पावर ए एक्स माइनस e टू द पावर माइनस ए एक्स। कुछ कमी है, अदरवाइज़ ये फॉर्मूला बन जाएगा कुछ। और ये इसमें से क्या करिए, प्लस इसमें से आई बाई ए लॉग कॉस एक्स पूरा कॉमन, आई बाई ए लॉग कॉस ए एक्स पूरा कॉमन, तो ये e टू द पावर ए एक्स और माइनस माइनस प्लस, प्लस e टू द पावर माइनस ए एक्स, ये इस तरह से बनेंगे ब्रैकेट्स। ज़रा देखिए समझ आ रहा है आपको कि नहीं। ये जो चीज़ें हैं ना, ये आपकी साइन ए एक्स और कॉस ए एक्स के फॉर्मूले बन रहे हैं थोड़े थोड़े। अभी साइन एक्स के फॉर्मूले में e टू द पावर एक्स माइनस e टू द पावर माइनस एक्स अपॉन 2i होता है, और कॉस एक्स के फॉर्मूले में e टू द पावर एक्स प्लस e टू द पावर माइनस एक्स अपॉन 2 होता है, उसमें i नहीं होता। तो आप क्या करिए, 2i अंदर भेज दीजिए। जो मैं समझा रहा हूँ वो आप नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे, या चलो 2i यहाँ से हटाया मैंने, तो यहाँ पे 2i आ गया और यहाँ पे 2i आया, लेकिन वो i इससे कट गया,
देखिए कितना सही सही हिसाब बन रहा है। ये हो जाएगा 1/x साइन ए एक्स का फॉर्मूला है ये पूरा का पूरा, प्लस 1/a लॉग कॉस ए एक्स, और ये कॉस ए एक्स का फॉर्मूला है। लेकिन ध्यान रखिएगा ये लॉग कॉस ए एक्स अलग है, ये कॉस ए एक्स अलग है, तो इसको थोड़ा पहले लिख दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए 1/a से। हाँ ठीक है चल रहा है। तो ये हो जाएगा x/a साइन ए एक्स प्लस 1/a स्क्वायर कॉस ए एक्स, ये पहले लिख दिया, अब ये बाद में लिख रहे हैं लॉग कॉस ए एक्स, तो फिर ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लॉग ए एक्स एक अलग टर्म है और ये एक अलग चीज़ है, चाहे तो इसके अंदर ब्रैकेट भी, लॉग के अंदर ब्रैकेट भी ये पुट कर दीजिए, ठीक है ना। ये हमारा जो है पी आई आता है। अब कंप्लीट सॉल्यूशन y = CF प्लस PI हो जाएगा। CF आपने अपने आप निकाला था, PI ये निकला, दोनों को ऐड करके लिख देंगे, हमारे पास ये सॉल्यूशन आ जाएगा। I कहाँ है, कौन सा I एक तो कट गया और एक I फार्मूले में इन्वॉल्व हो गया, साइन के फार्मूले के अंदर I होता है ना, तो ये पूरा का पूरा I मिला, I इंक्लूडेड करके साइन बना जा करके। पावर वाला कौन सी पावर, e⁻x पावर वाला, मतलब समझे नहीं, मतलब ये वाली चीज़ या ये वाली चीज़, ये तो अंदर x कॉमन लिया तो ये अंदर आया, वो अंदर आया और उनके फॉर्मूले बन गए जा करके। बाकी e⁻ कहाँ है, फोर्थ लाइन 1 2 3 4। हाँ इसमें क्या है, देखिए ये e⁻x को तो यहाँ गया, x के साथ वाला है ना, और ये e⁻x जो इसके साथ मल्टीप्लाई में था वो यहाँ गया, और e⁻−ax x के साथ वाला वो यहाँ आया, और इसके साथ वाला e⁻− वो यहाँ गया, और ये फिर साइन x बन गया, वो कॉस x बन गया, तो e⁻x तो कंज्यूम हो गया ना अंदर ही अंदर। अच्छा तुम लोग ये तो नहीं कह रहे हो यहाँ पे आई होना चाहिए, हाँ सही भूल गया मैं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये सब आई होंगे, हाँ ये तो फॉर्मूले में होते हैं। इसकी बात कर रहे हो, ठीक, वो छूट गया पीछे से लिखना। हाँ ये मैंने ध्यान नहीं दिया, e⁻x करके फॉर्मूला होता है। चलिए इसका मतलब ध्यान दे के पढ़ रहे हैं आप लोग, ये देख के अच्छा लगा। ये आपका 5.3 के लिए पूरा हिसाब हो चुका है, और 5.3 कंप्लीट कर सकते हैं। जो क्वेश्चन मैंने कहा था क्वेश्चन नंबर 17 आपसे नहीं हो पाएगा, अब आप क्वेश्चन नंबर 17 कर सकते हैं, ठीक है। कल हम करेंगे रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म, और रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म करके और एक क्वेश्चन भी कर लेंगे साथ में उसका, और फिर आप एक्सरसाइज 5.4 करने लायक भी हो जाएंगे। तो कल आपका ये पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो कंप्लीट ख़त्म करते हैं आज का वीडियो, चलिए थैंक यू, ओके।